अफजल, ये चाल। दरवाजा खुला, हवा घुसी, सीटी गूंजी। अफजल बाहर आया। बहन, आपको कहाँ जाना है? उसकी आवाज में वो पुराना बेबाकपन था। दुल्हन ने सिर उठाए बिना धीरे से हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। वो बोली नहीं, बस हवा में एक फुसफुसाहट फैली, मुझे मेरा सोना चाहिए। अफजल थोड़ा पीछे हटा। सोना? कौन सा सोना? इम्तियाज के ट्रक में बैठे शकील की नजर अचानक उस दुल्हन के घूंघट पर पड़ी और अगले ही पल उसका कलेजा मुंह को आ गया। घूंघट धीरे धीरे नीचे गिरा और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, वो इंसान का चेहरा नहीं था। आंखों में अंगारे थे, पांव उल्टे थे और उसका शरीर खिंचकर 15 फीट ऊंचा हो गया। अफजल की चीख गूंजी, या अल्लाह! अगले ही पल पिच्छल पेरी ने ट्रक पर अपना लंबा हड्डियों जैसा हाथ रखा। धातु ऐसे मरोड़ गई जैसे मिट्टी की हो। कांच टूट गया। अफजल को उसने केबिन से ऐसे खींचा जैसे कपड़े की गुड़िया हो। उसके पैरों की जमीन पर खुरचने की आवाज हुई और फिर उसकी गर्दन एक ही झटके में तोड़ दी। उसकी लाश खाई में फेंक दी गई और पिछल पैरी ने लाल आंखों से सीधे शकील के ट्रक की ओर देखा। भागो! इम्तियाज चिल्लाया। शकील ने एक्सेलरेटर पर पैर दे मारा। भारी ट्रक अब पहाड़ों में दहाड़ की तरह भागने लगा। पीछे सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो पैरी पहाड़ों पर कूदती, पथरीली जमीन पर उल्टे पैरों से खड़खड़ाती और उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज। हवा में उसकी हंसी घुली थी, जैसे कोई बर्फीली धार किसी की नसों में दौड़ रही हो। तीनों ट्रक सरपट भागते हुए एक पुराने नाके पर पहुंचे। वहां टूटी इमारत थी, छत आधी गिरी हुई। बाहर एक